क्लास 10 के चैंपियन बच्चों, हाफ ईयरली एग्जाम अब शुरू ही होने वाला है और हाफ ईयरली एग्जाम के बाद फिर आपका जो समय स्टार्ट होगा और ये जो समय जो बोर्ड एग्जाम तक चलेगा, इस समय में अभी तक आप पसीना लगा रहे थे, अब पसीने के साथ साथ आपको खून भी देना पड़ेगा। क्या सर, क्या कहना चाह रहे हो? अरे बेटा, पढ़ाई में अब वो मेहनत करनी पड़ेगी जो अभी तक आपने की भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आखिरी ये कुछ महीने आपका परसेंटेज डिसाइड करेंगे, है ना। अभी आप तक हाफ ईयरली के लिए आपने 50% पढ़ा है और आगे आने वाले 50% को कितना बढ़िया तरीके से पढ़ते हो और जो पिछला 50% है उसे याद भी कितना अच्छे तरीके से रखते हो, यही तो आपका बोर्ड एग्जाम का परसेंटेज डिसाइड करेगा। और बोर्ड एग्जाम में हमें अच्छे मार्क्स लाना है। हेलो क्लास 10 के चैंपियन बच्चों, हाफ ईयरली एग्जाम अब शुरू ही होने वाला है और हाफ ईयरली एग्जाम के बाद फिर आपका जो समय स्टार्ट होगा, यानी अब मान लीजिए आपका वो समय स्टार्ट हो चुका है और ये जो समय जो बोर्ड एग्जाम तक चलेगा, इस समय में अभी तक आप पसीना लगा रहे थे, अब पसीने के साथ साथ आपको खून भी देना पड़ेगा। क्या सर, क्या कहना चाह रहे हो? अरे बेटा, पढ़ाई में अब वो मेहनत करनी पड़ेगी जो अभी तक आपने की भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आखिरी ये कुछ महीने आपका परसेंटेज डिसाइड करेंगे, है ना। अभी आप तक हाफ ईयरली के लिए आपने 50% पढ़ा है और आगे आने वाले 50% को कितना बढ़िया तरीके से पढ़ते हो और जो पिछला 50% है उसे याद भी कितना अच्छे तरीके से रखते हो, यही तो आपका बोर्ड एग्जाम का परसेंटेज डिसाइड करेगा। और बोर्ड एग्जाम में हमें अच्छे मार्क्स लाना है। अच्छे मार्क्स इसे कहेंगे भाई, अच्छे मार्क्स तो कहा जाएगा 90 या 95% से ऊपर मार्क्स को, है ना। क्योंकि सभी बच्चे ये जो बैरियर है इसको क्रॉस करना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे अच्छे परसेंटेज आए, लेकिन आपका ये जो सपना है पूरा कैसे होगा? सितंबर में आपके मिड टर्म है, मिड टर्म के बाद आपको आपके 50% की तैयारी का असेसमेंट मिल जाएगा, लेकिन बाकी 50% और जब बोर्ड एग्जाम में पूरा 100% आएगा तो हम कैसे उसको डील करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे आगे की स्ट्रैटेजी हम फॉलो करें वो बताने जा रहा हूं। आपकी आगे आने वाली स्ट्रैटेजी फ्रॉम सितंबर टू द बोर्ड एग्जाम क्या रहनी चाहिए और कौन कौन मेन फैक्टर हैं जो आपका मार्क्स डिसाइड करेंगे, वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना और साथ ही साथ फॉलो भी करना, ठीक है। तो सिंपल सी लाइन में बोलता हूं, आपकी मार्क्स का, आपकी मेहनत का जो तंबू है वो 3 बंबू पे खड़ा है, 3 पिलर्स पे खड़ा है। यानी आप कितना अच्छा मार्क्स अचीव करेंगे बोर्ड एग्जाम में, आपका कितने % मार्क्स आएगा, ये 3 चीजें पे मायने रखता है। पहला है कितना बढ़िया आप रिवीजन करते हैं, कितने बार रिवीजन करते हैं। क्योंकि भाई हम भूलते हैं तो बैकलॉग बनता है और बैकलॉग को खत्म करने के लिए बार बार कंसेप्ट्स को, फॉर्मूलेस को, डायग्राम्स को क्या करना पड़ता है? रिवाइज करना पड़ता है। साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, भाई रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी एक तरीका है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको पहली बात तो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल का अंदाजा लगेगा। साथ ही साथ आपका जो आंसर प्रेजेंटेशन है वो भी मायने रखता है और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आंसर प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव होता है। अब रिवीजन कैसे करें? एक तो है कि बुक उठाया, बार बार रिवाइज किया, लेकिन जब आप एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़ लिए हैं, इसके बाद अगर आपको रिवीजन के लिए एनसीईआरटी उठाना पड़ रहा है तो आप डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगा रहे हो, उसमें टाइम बचाना है। और ये कैसे होगा? तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारा हैंड रिटन नोट्स है ना, ये देख रहे हो हैंड रिटन नोट्स। इसका मैं कुछ आपके एग्जाम्पल है ना, हमने हर चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स बनाया, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि हमारा हैंड रिटन नोट्स होता कैसा है वो देख लो। अब देखो, यहां एनसीईआरटी का हर एक कंसेप्ट शॉर्ट में आपको दिया गया है। यहां आप देख रहे हो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में, यहां इलेक्ट्रॉन का जो नर्व इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स का जो न्यूरॉन्स में फ्लो है उसके बारे में सारा कुछ है। यहां फोटोसिंथेसिस के बारे में है, ठीक है। यहां मतलब आप उंगली रख दीजिए, वहां हर कंसेप्ट से क्वेश्चन बना है जो भी मैं दिखा रहा हूं। यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बना है, यहां से क्वेश्चन बना है। अब ये हैंड रिटन नोट्स क्यों दिखा रहा हूं? ये हैंड रिटन नोट्स कुछ पेज में पूरा चैप्टर फिनिश कर देगा और आपका ये रिवीजन करा देगा। बात समझ में आ गई? तो रिवीजन के लिए हम आपको दे रहे हैं हैंड रिटन नोट्स, और बार बार अगर आपको रिवीजन करना होगा तो आपको रिवीजन के लिए एनसीईआरटी बुक नहीं उठाना पड़ेगा।
आप रिवीजन हमारे हैंड रिटन नोट से कर सकते हो, जिस चैप्टर का चाहे उस चैप्टर, और बहुत ही कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। क्लियर? हैंड रिटन नोट्स बहुत शानदार हमने बनाए और ये बिल्कुल रिसर्च करके बनाए। तो पहला भाई रिवीजन का टेंशन खत्म। तो रिवीजन के लिए क्या है, एनसीईआरटी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आप अपने पास हमारा ये हैंड रिटन नोट्स रखिए, ताकि बार बार जब भी रिवीजन करना पड़े और आपको लगता है कि हमें रिवीजन फास्ट करना है, तो आपके लिए उपलब्ध है, अवेलेबल हैं ये हैंड रिटन नोट्स। कहां मिलेंगे वो मैं बताता हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगला पिलर क्या बताया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करें, तो सबसे बेस्ट है आप पीवाईक्यूज लगाइए। 2025 के पीवाईक्यू लगाइए, 2024 बोर्ड एग्जाम के पीवाईक्यू लगाइए, और पीवाईक्यू से ही आपके उस लेवल के मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। मतलब कि जो कंसेप्ट, जो तरीका पूछा जाना है, मतलब जिस तरीके से सवाल पूछा जाता है किसी कंसेप्ट पे, वही तरीका आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो अगर आपने 2025 और 2024 का ये बोर्ड एग्जाम का हर सेट का पीवाईक्यू लगा लिया, ये सेट यहां लिखा होता है, जैसे ये क्वेश्चन पेपर का सेट क्या है, 3112, तो 3112, 3113, 3111, फिर उसी तरह 3121, 3122, तो हर सेट को अगर आपने लगा लिया, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वो भी टाइमर के साथ, तो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होता रहेगा। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो साथ ही साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में पीवाईक्यू के साथ हम आपको वर्कशीट भी दे रहे हैं एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपका बहुत जरूरी है, उससे आपकी गलतियां पता लगती हैं कि आप कहां गलती कर रहे हो, आपका आंसर और कैसे परफेक्ट हो सकता है, और क्या लिख सकते हो, और विद इन द टाइम लिमिट कैसे लिख सकते हो। ठीक है। इसके साथ साथ थर्ड पिलर क्या बताया था, आंसर प्रेजेंटेशन। भाई किसी क्वेश्चन का आंसर तो सब लिखते हैं, लेकिन आंसर परफेक्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और एग्जामिनर को इंप्रेस करने की कला होनी चाहिए आपके अंदर। जैसे यहां आपने देखा है, मैंने आंसर को क्या कर रखा है, बताओ। मान लो ये किसी क्वेश्चन का मैंने आंसर लिखा है, तो मैंने आंसर के कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जब मेरी कॉपी चेक करेगा तो देखेगा अच्छा सारे आंसर इसने परफेक्टली लिखे हैं, तुरंत उसकी नजर यहां जाएगी। तो ये तरीका भी हम आपको सिखा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाँ सर समझ में आ गया, आपने बोला अच्छी तैयारी, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन और आंसर प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है, लेकिन ये तीनों चीज हमें मिलेगी कैसे? भाई हमको कोई अगर मदद करा दे इस चीज में, तो हमारा तो वारा न्यारा हो जाएगा, हमारे तो मार्क्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, है ना। एक तो काम है कि आप खुद ये काम करो, लेकिन जब हम हैं तो हम आपकी इस काम में हेल्प कर देंगे। कैसे हेल्प करेंगे? तो भाई 95% लाना है, बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, तो रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स चाहिए और प्रैक्टिस वर्कशीट चाहिए, आंसर प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है, तो सबके लिए है हमारा अभ्यास बैच। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम तक इसमें हम लाइव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते रहेंगे, हम आपको डाउट क्लास भी लेंगे, हम आपको सैंपल पेपर भी देंगे और सैंपल पेपर सॉल्व कराएंगे। इतना कुछ आपको हमारे अभ्यास बैच में मिल रहा है। तो अभ्यास बैच से कैसे जुड़े वो मैं बता देता हूं। अभ्यास बैच के लिए आपको हमारे चैनल क्लास 10 बाय अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा, और हमारे किसी भी वीडियो, लाइव सेशन की किसी भी वीडियो पर अगर आप जाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको अभ्यास बैच की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, ये रही अभ्यास बैच की लिंक। इस लिंक पे क्लिक कीजिए, कोड अप्लाई कीजिए रघु K10, और बैच में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और इनरोल हो जाइए अभ्यास बैच में, क्योंकि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और ये तीन जो चीजें मैंने बताई हैं पिलर, उन तीनों पिलर को ध्यान में रख के आपको इस बैच में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है, आंसर प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और साथ ही साथ रिवीजन चल रहा है। तो ये बैच इन तीन पिलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एट द लास्ट, अगर हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ अगर हम बात करें, तो एक बार दिमाग में ये रखनी है कि कोई दूसरी बुक मत पकड़िए, एनसीईआरटी बॉस है, एनसीईआरटी ही गेम चेंजर है, इसी को पढ़ना है। साथ ही साथ रिवीजन के लिए हम आपको एडिशनल क्या दे रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स अभ्यास बैच में। ठीक है, तो रिवीजन में आपको वो हेल्प करेगा, लेकिन कोई दूसरी बुक नहीं उठानी है, ये सख्त वार्निंग है। डोंट फॉलो एनी अदर रेफरेंस बुक, जस्ट फॉलो एनसीईआरटी
एंड अवर हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स कोई बुक नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं उसको फॉलो करने को। वो एक शॉर्ट में कुछ पेजेस में समराइज वर्जन है, रिवीजन के लिए आपको हेल्प करेगा। तो आई होप कि आपको आगे आने वाली जो तैयारी है, आगे आने वाले जो टाइम में जो आपकी तैयारी का जो फॉर्मूला है वो आपको क्लियर कट मिल गया। रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और आंसर प्रेजेंटेशन, जिसने इन तीनों पे हेल्प कर ली, जिन्होंने इन तीनों पे वर्क कर लिया, 90-95% कहीं नहीं गया बच्चों, कहीं नहीं गया। आप सब कर ले जाओगे, लेकिन मेहनत आपको इस पे करनी पड़ेगी। तो ज्यादा से ज्यादा अपना जो टाइम है वो इन 3 पिलर्स पे लगाइए, और अभ्यास बैच पे हम तीनों पिलर्स के बेसिस पे हम तैयारी करा रहे हैं। तो अभ्यास बैच में एनरोल हो जाइए। स्ट्रैटेजी आपको बता दी, फॉलो करना आपका काम, और 95% लाने के लिए मेहनत करना आपका काम। थैंक यू सो मच।